के पेड़ पर चुड़ैल। क्या बात है, कितनी खट्टी मीठी लग रही है ये इमली। इमली खाकर तो मजा ही आ जाता है। मेरे पेड़ की जैसी इमली इस पूरे गांव में किसी पेड़ पर नहीं है। एक चुड़ैल इमली के पेड़ की टहनी पर पैर लटका कर बैठी होती है और मजे से इमली खा रही होती है। तभी वहाँ से दो आदमी गुजर रहे होते हैं। अरे भाई, तू कहाँ जा रहा है इतनी रात के समय? अरे खेतों की रखवाली करने के लिए तू अपने खेतों में एक पुतला ही खड़ा कर दे। भला इतनी रात के समय खेतों में जाकर उसकी रखवाली करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे हरिया, तू डरपोक है रे। अरे तुझे पता है ना रात के समय कितने चोर घूमते हैं गांव में। और फिर मेरे इमली के खेत में अगर कोई चोर घुस गया और सारी इमलियां चुरा ले गया तो फिर मैं क्या करूंगा? है, तू जानता है ना कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने कितनी मेहनत की है इमली की खेती करने के लिए। अरे तुझे तो पता ही नहीं होगा शहर में इमली किस भाव बिकती है। मनोहर की बात सुनकर हरिया बेचारा कुछ नहीं बोल पाता, जिसके बाद वो मनोहर के बगीचे में जाकर उसके साथ सो जाता है। रात के समय चुड़ैल इमली के बगीचे में यहाँ वहाँ नाचती हुई घूम रही होती है। उसके पैरों में पायल होती है जो रात के घोर सन्नाटे में छन छन बजने लगती है। आधी रात के समय चुड़ैल की पायलों की आवाज सुनकर हरिया की आंखें खुल जाती हैं। अरे इतनी रात गई, ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं यहाँ पर कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं? एक काम करता हूँ, मनोहर को उठाता हूँ। अरे मनोहर, मनोहर, अरे जल्दी से उठ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे उठ जा भाई, जल्दी से उठ जा। अरे तुझे तो मैं बेकार में ही लेकर आया। रात के अंधेरे को देखकर बार बार डर रहा है। अरे यार, तू चुपचाप सो क्यों नहीं जाता? आखिर तू कब तक ऐसे ही मुझे परेशान करता रहेगा? अरे मनोहर, तू मेरी बात मान, एक बार मेरे साथ उठकर देख ले। मुझे लगता है यहाँ पर कोई औरत घूम रही है। अरे हाँ हाँ, रात के समय तो तुझे औरत ही दिखेगी ना। चुपचाप सो जा, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा। ऐसा कहकर मनोहर सो जाता है। वहीं बेचारा हरिया अंधेरे में चुड़ैल की पायल सुनते सुनते परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो खुद ही पायल की आवाज को ढूंढने के लिए निकल जाता है। देखते ही देखते वो बगीचे के उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है जहाँ चुड़ैल का इमली का पेड़ होता है। अरे ये इमली का पेड़ है, मुझे तो यहाँ से पायल की आवाज आ रही थी। कहीं कोई यहीं तो नहीं छुपा? हरिया यहाँ वहाँ देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तभी इमली के पेड़ से चुड़ैल एक इमली फेंककर हरिया के सर पर मारती है। जैसे ही हरिया अपनी गर्दन उठाकर पेड़ की तरफ देखता है, वो अचंभित रह जाता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या देख रहा हूँ मैं? इमली के पेड़ के ऊपर इतनी भयानक चुड़ैल। अरे मैंने मनोहर को कहा था इतनी रात गए हमें खेतों में नहीं सोना चाहिए, लेकिन मनोहर ने तो मेरी एक भी बात नहीं सुनी। बेटा हरिया, यहाँ से भाग ले, नहीं तो चुड़ैल तुझे अपने साथ इमली के पेड़ पर बैठा लेगी। ऐसा सोचकर हरिया वहाँ से भागने वाला होता है। इतने में चुड़ैल अपने लंबे हाथों से हरिया को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ इमली के पेड़ की टहनी पर बिठा देती है, जिसके बाद वो उससे कहती है, अरे तुम मुझसे डरकर कहाँ भाग रहे हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी प्यारी प्यारी और खट्टी मीठी इमलियाँ तोड़ी हैं। ये लो, तुम इमली खाने आए थे ना? हरिया बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट में हकलाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं बाबा, मुझे कोई इमली नहीं खानी। तो मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अरे मैं तो तुम्हारा भला ही सोच रही थी, लेकिन तुम तो हो कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर तुम्हें इमली नहीं खानी तो यहाँ पर क्यों आई थी? तुम्हारी इन पायल की आवाज ने मुझे सोने नहीं दिया। अरे कम से कम रात के अंधेरे में घूमना है तो इन पायलों को उतार कर घुमा करो। मेरे जैसे दिल के कमजोर लोग तुम्हारी ऐसी पायलों की आवाज से डर जाते हैं। ये सुनते ही चुड़ैल हंसने लगती है और इमली खाते हुए हरिया से कहती है, मैंने कितने लोगों को देखा जो मेरी तरफ देखते ही डरकर भाग जाते हैं, और तुम हो कि मुझसे ही मजाक कर रहे हो। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम मेरे दोस्त बन जाओगे। क्या कहा? मैं और तुम्हारा दोस्त? अरे पागल हो गई हो। तुम एक चुड़ैल हो और मैं एक इंसान। अरे मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता हूँ? तुम मेरे दोस्त इमली खाकर बन सकते हो। ये लो इमली खाओ। चुड़ैल हरिया को इमली देती है, जिसके बाद हरिया इमली देखते ही ललचा जाता है और चुपचाप इमली खाने लगता है। इमली खाते ही हरिया चुड़ैल के वश में हो जाता है, जिसके बाद चुड़ैल हरिया से कहती है,
अब तुम मेरे गुलाम बन गए हो। कल जैसे ही सवेरा होगा तुम मेरे पेड़ की इमलियां ले जाकर गांव में बेचोगे। जो हुक्म मेरी मालकिन। चुड़ैल अपनी शक्तियों के द्वारा उस समय हरिया को मनोहर के पास भेज देती है और अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है चुड़ैल अपना इंसानी रूप बदलती है और हरिया को एक टोकरी में कई सारी इमलियां भरवा देती है। जिसके बाद चुड़ैल और हरिया बाजार में जाकर गांव के सभी लोगों को इमली बेचना शुरू कर देते हैं। इमली इतनी सस्ती और स्वादिष्ट देखकर गांव के सभी लोग उनसे इमली खरीद कर ले जाते हैं। जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, रात के समय जिन्होंने भी इमलियां खाई होती हैं, वो सभी चुड़ैल के बस में आ जाते हैं और अपने घरों से निकलकर चुड़ैल के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और कहती है, आखिर तुम लोग आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। चुड़ैल अपनी शक्तियों से उन सभी गांव के लोगों को इमली बनाकर अपने पेड़ पर लटकाने वाली होती है। इतने में वहाँ मनोहर एक अघोरी बाबा को लेकर पहुँच जाता है, जो चुड़ैल से कहता है, ये तू क्या कर रही है चुड़ैल? छोड़ दे इन मासूम लोगों को। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो इनको क्यों मारना चाहती है? मैं तो बस इन्हें इमली खिलाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती हूँ। अगर मैं इंसानों को नहीं खाऊंगी तो मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? देख चुड़ैल, तेरे यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब तू यहाँ से हमेशा के लिए चली जा, नहीं तो मजबूरन मुझे तुझे यहाँ से भगाना होगा। तेरी धमकियों से मैं नहीं डरने वाली अघोरी। जा, चला जा यहाँ से और जो तुझे करना है कर ले। अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद तांत्रिक अपनी छड़ी उठाता है और उसके चारों तरफ घूम घूम कर तांडव करना शुरू कर देता है और मंत्र का जाप करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ऐसा करने पर चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। जिसके बाद अघोरी उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है और तभी चुड़ैल जलने लगती है। उसी समय अघोरी तुरंत शीशे की बोतल उठाता है और उसके अंदर चुड़ैल की आत्मा को कैद कर लेता है। अब तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस इमली के पेड़ वाली चुड़ैल को हमेशा के लिए इस बोतल में बंद कर दिया है और अब मैं इसे हमेशा के लिए यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर अघोरी वहाँ से इमली वाली चुड़ैल को ले जाता है। जिसके बाद गांव वाले खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगते हैं। 12 बच्चों वाली गाय। कुसुम और राकेश के विवाह को 5 बरस बीत चुके थे, मगर अब तक दोनों माता पिता के सुख से वंचित थे। राकेश के पास एक गाय थी जिसे वो प्यार से धनिया कहकर पुकारता था। वो नित दिन अपनी गाय को पूजता था। जय हो गौ माता। सुनिए, खाना परोस दूं? अरे भगवान, पहले धनिया खाएगी। आखिर इसी के कर्म धर्म से ही तो हमारी रोजी रोटी चल रही है। गांव के अंतिम छोर में बसा राकेश का घर एकदम पुराना जान पड़ रहा था। छत से लेकर किवाड़ की बिगड़ी हालत चरमराने के कगार पर थी। ऐसे में 2 वक्त का भोजन जुटा पाना ही उनके लिए बड़ी बात थी। ये बस हो गया, धनिया का चारा एकदम तैयार। आहा। भूखी गाय जोर शोर से गुहार लगाती है। माँ, माँ। ये क्या, आज फिर आपने इसके खाने भर से ज्यादा चारा डाला है। कंगाली में आटा गीला करना तो कोई आपसे सीखे। देखो भगवान, अब धनिया को खिलाने पिलाने में कंजूसी न दिखाओ, वरना न ये सांझ को दूध देगी न खेत की जुताई करेगी। राकेश अपनी गाय को खूंटे से खोलकर खेत की जुताई करने चल पड़ता है। ये जेठ की दोपहरी भी ना हम किसानों की खातिर एकदम आफत बनकर आती है। राकेश अपनी गाय को हल में बांधकर खेत की जुताई करता है और देर शाम घर लौट आता है, जहाँ फुलवारी कहती है, अरे राकेश भाई जी, कब से तो हर राह देखत है। हम सबन जल्दी से दूध दे दो, चुल्हनी पर खाना चढ़ा कर आए हैं। हाँ, देरी के लिए खेद है। वो आज 3 खेत की जुताई की है ना धनिया ने, इसलिए थकान के चलते अब कदम ही नहीं बढ़ा रही थी। राकेश गाय का दूध धोकर सभी के बर्तनों को भर देता है। क्या बात है कुसुम, तुम खा क्यों नहीं रही हो? जी, मुझे भूख नहीं। कुसुम, मैं तुम्हारी उदासी को बखूबी भाप सकता हूँ। अब हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं तो क्या किया जाए। मुझसे बात के ब्याह करके इस गांव में आई औरतों के गोद हरे भरे हो चुके हैं। मेरी ही गोद अब तक सोनी है।
ऐसा कहते हुए कुसुम की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। समय की रफ्तार तेजी से गुजरती चली जा रही थी। एक भोर गौशाला के बाहर कुसुम का सिर चकरा जाता है। कुसुम, तुम ठीक तो हो? मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से कमजोर जान पड़ रही हो। पता नहीं, कुछ दिनों से जी कच्चा हो रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। कुसुम तुम ठहरो, मैं केसरी काकी को बुला के लाता हूँ। कुछ ही पलों में दाई केसरी आकर कुसुम की जांच पड़ताल करती है। मुबारक हो राकेश, तू पिता बनने वाला है। तेरी लुगाई के पांव भारी हैं। पिता बनने की खुशखबरी सुनकर राकेश बोला नहीं समाता और रसोई से बताशे ले आता है। लो काकी, जल्दी से मुंह मीठा करो। मुद्दतों बाद मुझ गरीब की कुटिया में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। उस रोज से राकेश कुसुम का खास ख्याल रखने लगता है। एक भोर वो अपनी गाय को लेकर खेत की जुताई कर रहा होता है। अरे वाह धनिया, आज तो बड़ी फुर्ती से काम किया तूने। आधे समय में ही खेत की जुताई निपटा दी। चल, तुझको आज खेत खलिहानों की सैर कराता हूँ। धनिया खुश होकर पागोर करती है, जिसके बाद राकेश उसे चराने के लिए खलिहान लाता है, जहाँ सैकड़ों फलों से लदे घने लंबे वृक्ष खड़े थे। धनिया, तू पेट भरकर चर ले, तब तक मैं सुस्ता लेता हूँ जरा। ऐसा कहकर राकेश पेड़ की डाल से सटकर आराम करने लगता है। तभी गाय की नजर एक चमचमाते हुए अनोखे फल पर जाती है, जो एक नीचे और घने पेड़ की डाल पर लटकी होती है। गाय उसे लपक कर खा जाती है। माँ, माँ। गाय की गुहार से राकेश की कच्ची नींद टूट जाती है और वो झटके से उठ खड़ा होता है। हाँ, समझ गया कि तेरा पेट भर गया है। चल, शाम होने को आ गई। गौशाला के बाहर दूध लेने वालों की लंबी चौड़ी कतार लग गई होगी। धनिया धसकरी मारकर वहीं बैठ जाती है। अरे धनिया, तू कब से आलसन लुगाई बनी जा रही है? घर चल। गाय जोर शोर से सिंग हिलाते हुए गुहार लगाती है, जिसे देख राकेश उकता कर छड़ी से हाँक कर उसे घर ले आता है। गुजरते दिनों के साथ उसकी गाय दूध देना बंद कर देती है, जिसे देख राकेश काफी हताश परेशान होता है। समझ नहीं आ रहा ये धनिया को हो क्या गया है। कुछ दिनों से इसकी खुराक दुगनी हो गई है, इसके बावजूद दूध की मात्रा बढ़ना तो दूर, इसने एक बूंद दूध देना भी बंद कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि धनिया भी गर्भवती है, क्योंकि गाय का एकदम से दूध न देना इसी का संकेत है। राकेश पुख्ते तौर से धनिया की जांच करता है। माँ, माँ। हाँ धनिया, तू भी माँ बनने वाली है, तेरा भी परिवार बढ़ने वाला है। गाय राकेश को चाटने लगती है। राकेश भी उसे पुचकार कर खुशी जाहिर करता है। गर्भावस्था में होने वाले बदलाव से राकेश की गाय दूध देना बंद कर देती है। ऐसे में राकेश की जीवनी जैसे चरमरा जाती है। वो टूटे मन से कहता है, मेरी गर्भवती पत्नी और गाय दोनों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। ऐसे में मैं हिम्मत नहीं हार सकता। राकेश उनकी देखरेख की खातिर अथक प्रयास और जी तोड़ मेहनत करने की ठानता है। वो भोर की तड़के उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर 4 पैसे जोड़ पाता। 9 महीने के पड़ाव गुजरने के बाद कुसुम एक बेटे को जन्म देती है। उसी रात राकेश की गाय को भी प्रसव पीड़ा उठती है। दर्द से कराती हुई उसकी गाय पागुर करने लगती है। माँ, माँ। लगता है धनिया के बच्चों की भी दुनिया में आने का समय आन पड़ा है। उसी रात राकेश जानवरों के हाकिम मुस्तई को घर ले आता है और गाय 12 बच्चिया को जन्म देती है। मैंने अपने जीवन भर में पहली दफा किसी जानवर के इतने बच्चे एक बार में पैदा कराए हैं। गाय के 12 बच्चों की खबर रातों रात पूरे गांव में आग के जैसी फैल जाती है। सभी उठकर वहां आ धमकते हैं। अरे, ये राकेश की गाय ने बच्चियां जन्मी है कि क्रिकेट की फौज खड़ी की है। पूरे 1 दर्जन बच्चिया बछड़ों को जन्म दिया है इसने। जाने इस 12 बच्चे को जन्म देने वाली गाय कोई दूत है या भूत। इनके दाना पानी में बेचारे राकेश के रोए न बिक जाएं। लोग उसे दबी कुचली बातों से घायल करके चले जाते हैं, मगर राकेश की आंखों में जैसे उसकी गाय के बच्चों की छवि समा जाती है। तकरीबन 2 दिन बीतने के पश्चात राकेश कहता है, ये 12 की 12 पैदा होने के दिन से 10 से मस तक नहीं हुई। अचानक एक तपस्वी उसका दरवाजा खटखटाता है। भिक्षाम देही। कुसुम साधु को आहार देती है, बदले में साधु उन्हें आशीष देता है। ईश्वर तुम्हारे तमाम मनोरथों को पूरा करे। बाबा,
अगर कुछ देना है तो मेरी गाय को 12 बच्चियों को दे दीजिए। जन्म के बाद से इन्होंने अपनी गौ माँ के थन में मुंह तक नहीं लगाया। साधु नेत्र बंद करके कहता है, चिंतन की आवश्यकता नहीं, ये 12 की 12 कामधेनु गाय हैं। तुम्हारी गाय ने एक वरदानी फल को खाया था जिसमें साक्षात वनदेव का वास था। उसी फल से तुम्हारी गाय ने 12 बच्चे दिए हैं। ये तुम्हें बहुत बढ़ोतरी देंगे। उसी पल 12 गाय सुनहरे रंग की होकर चमचमाने लगती हैं और बोल पड़ती हैं। राकेश, तुम भले मानुष हो जिसने अपना सब कुछ न्योछावर किया। तुमने जो हमारी प्रति फिक्र जताया उसे हम बेहद हर्षित हुए हैं। जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तब तुमने उनकी खूब सेवा सहाय की। तुमने अपनी तमाम जमा पूंजी हमारे ऊपर लगाई है, इसीलिए हम 12 गाय मिलकर तुम्हारा भरसक सहयोग करेंगी। परिश्रम करना मेरा फर्ज था, फल देना ऊपर वाले का काम। तुम भले चंगे हो, यही बहुत है। दोनों दंपत्ति मिलकर गाय के 12 बच्चों का गोबर चारा इत्यादि करते हैं। धनिया दोबारा से राकेश को खूब सारा दूध देने लगती है और कुछ ही सालों में 12 बच्चियां भी गाय बनकर प्रतिदिन खूब सारा दूध और गोबर देती, जिससे राकेश के जीवन की रेल पटरी पर चली आती है और वो खुशहाल तौर से जीवन यापन करने लगते हैं। जादुई सोने की 6 पैर वाली गाय। हरिया एक किसान था। उसके पास एक गाय और एक बैल था जिनसे वो बड़े बड़े जमींदार के खेतों की जुताई बुवाई का काम करता था। चल चल चल। जेठ की कड़कती धूप में वो खेत की जुताई कर रहा था कि उसकी गाय मिट्टी पर धसकारी मारकर जोर जोर से चिल्लाती है। माँ, माँ। मोती, अभी तो आधा खेत भी नहीं जुता और तू मजे से बैठ गया। चल जल्दी से उठ जा। मालिक, मुझे घर ले चलिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुझसे अच्छा तो मेरा बैल हीरा है। ये लुगाइयां होती ही आलसी हैं। हरिया उसको लेकर घर चला आता है जहां उसकी पत्नी गोमती कहती है, क्या बात है, आज दिन दोपहरी में घर लौट आए? खेत की जुताई बुताई इतनी जल्दी कैसे निपट गई? अरे गोमती, क्या बताऊं, आज तो भारी नुकसान हुए गवा। गोमती आज एक भी डेग बढ़ा ही नहीं पा रही थी। कुछ दिनों से मोती कुछ बदली हुई सी लग रही है। आजकल चारा भी नहीं खाती। जाकर कल्लू वैद्य को बुला लो, वो माल जल की तकलीफ को बखूबी भांप जाते हैं। अरे जब हमारी मोती खुद इंसानों की तरह बोलना जानती है तो वेद को बुलाकर बेफिजूल के नोट खर्चने की क्या जरूरत है। दरअसल हरिया की गाय मोती में एक खूबी थी, वो इंसानों की तरह बोलना जानती थी। मालिक, मैं गर्भवती हूँ, इसीलिए अब मुझको हल से मत बांधना। उसकी गर्भवती की खबर सुन दोनों के चेहरे चहक उठते हैं। इसका मतलब हीरा पिता बनने वाला है। बधाई हो मोती, तुम अम्मा बनने वाली हो। उस रोज के बाद से वे दोनों गर्भवती गाय मोती का खास ख्याल रखने लगते हैं। वे उसे हरी भरी चराई खिलाते, प्रतिदिन नहलाते धुलाते थे और सैर के लिए खेत खलियान घुमाया करते थे। गौशाला में खूंटे से बंधी मोती आज काफी दर्द में है। ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे मालिक को बुलाना होगा, पर मैं तो खूंटे से बंधी हूँ। आधी रात मोती जोर शोर से गुहार लगाने लगती है। माँ, माँ। अरे ये तो अपनी गाय की गुहार है ना। चलकर देखते हैं। दोनों दौड़कर गौशाला में आते हैं। फिर गोमती कहती है, ये गाय तो काफी दर्द से छटपटा रही है। मालिक, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कल रात मुझे एक स्वप्न प्रदर्शन मिला। तुमने क्या देखा? मेरे जीवन के वर्ष सिर्फ आज तक के लिए ही था। कुछ ही देर में मैं 6 पैर वाली बच्चिया को जन्म देने वाली हूँ, जो एक जादुई बच्चिया होगी। आप दोनों उसका अच्छे से देख रेख करना और जैसे ही वह बड़ी होकर सुनहरे रंग में बदलेगी, वह गाय जादुई सोने की बन जाएगी। अरे ये कैसे मुमकिन है? गाय के 4 पैर होते हैं। फिर वो गाय 6 पैर वाली बच्चिया को जन्म देकर मर जाती है। बच्चिया के 6 पैर देख उनको मोती की बात में सच्चाई जान पड़ती है। दोनों उस 6 पैर वाली बच्चिया का खूब देख रेख करने लगते हैं।
एक रोज गोमती उसको चराने ले जा रही थी कि तभी वो बच्चियां दौड़कर फुलवा की गाय को चाटने लगती है। बेड़ा गर्ग होई अपशगुनी का। अरे गोमती, संभाल आपन कुलच्छनी बचिया को, जन्मते ही माई को खा गई। अरे फुलवा, मेरी बचिया लाली अभी बच्चे समान है, शायद तुम्हारी गाय को अपनी माँ समझकर उससे लिपट गई। वक्त के साथ लाली गाय का स्वरूप धरकर दूध देने लगती है और उनकी घटने के बजाय कठिनाइयां बढ़ती चली जाती हैं। लाली के 6 पैर होने के चलते कोई भी ना तो हमसे दूध खरीदता है और ना हमसे बोलता है। इसके पालन पोषण में हम एकदम कंगाल हो गए हैं। अब तो हमारी नौबत भूखा मरने की आ गई है। उस रात जोर शोर का तूफान उठने के साथ खटर पटर की आवाज से हरिया उठकर कहता है, अरे गौशाला की टीन लाली पर न गिर पड़े, उसे घर के अंदर लाकर बांधना होगा। गौशाला में पहुंचते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनकी 6 पैर वाली गाय लाली सुनहरे रंग के जादुई गाय में बदल गई होती है। गौशाला के इर्द गिर्द सोने के अनेकों सिक्के बिखरे पड़े होते हैं। इतने सारे सोने के सिक्के एक साथ, लगता है हमारे भाग्य के दरवाजे खुल गए। धन्यवाद लाली इस उपकार के लिए। लाली पूंछ हिलाकर हरिया को चाटने लगती है और वो प्रतिदिन उन्हें सोने के सिक्के दिया करती। एक दिन गोमती कहती है, सुनो जी, आप इन सारे सोने के सिक्कों को सुनार के यहाँ बेच आइए। इस झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी जीते हुए आधी उम्र गुजर चुकी है। सही कह रही हो तुम। हरिया सोने के सिक्कों को सुनार के यहाँ बेचकर गांव में ही एक आलीशान कोठी बनवाकर रहने लगता है। ये देख सभी गांव वालों को हैरानी होती है। अरे ये 6 पैरों वाली गाय ना जाने का टोटका की है, जो ये कल के फकीर रातों रात अर्श से फर्श पर पहुंच गए। फुलवा, दूसरों की कामयाबी से जलना कब छोड़ोगी? फिर एक रोज गांव में रहने वाली चंदा उनके घर आकर कहती है, हरिया भैया, मुझे कुछ रुपए उधार दे दो। मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं। मुन्ना के पिता जैसे ही शहर से पैसे भेजेंगे, मैं सूद के साथ लौटा दूंगी। एक मुंह से मुझको भैया भी कह रही हो और उधार भी मांग रही हो। आओ चंदा। वो तीनों गौशाला में आते हैं, जहां हरिया अपनी गाय लाली को सहलाकर कहता है, अरे लाली, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगले ही पल लाली अपनी 6 पैरों पर खड़ी होकर सोने की जादुई गाय में बदलकर अपने मुंह से सिक्के बरसाते हुए पूंछ हिलाती है, माँ, ये लो चंदा, इन सिक्कों को बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा कर लेना। शुक्रिया गौ माता इस मदद के लिए। उनकी जादुई 6 पैर वाली गाय के चलते चंदा के घर का चूल्हा जल पाता है। इस तरह अब हर दिन कोई ना कोई उनके घर पर मदद मांगने चला आता था। तू सरपंच जी, हरिया और गोमती तो सबन गांव वालन के खातिर मसीहा बन गई और सबके मुंह से उनके ही गुणगान निकलत हैं। फुलवा के भड़कावे में आकर सरपंच उनके घर आता है। मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? अरे सरकार, आप आइए ना, पूछना कैसा? सरपंच चारों तरफ निहार कर कहता है, ऐसा भी कौन सा खजाना हाथ लगा है तुम्हारे जो इतने अमीर हो गए? सरपंच जी, अब आपसे क्या छुपाना, ये रईसी हमारी जादुई 6 पैरों वाली गाय की देन है। वो कैसे भला? यूं समझ लीजिए कि हमारी वो जादुई गाय धन वैभव लक्ष्मी का दूजा रूप है। वो सरपंच को लेकर गौशाला में आते हैं और कहते हैं, मेरी 6 पैर वाली गाय लाली, जल्दी से अपने जादुई स्वरूप में आ जा। लाली सोने की गाय में बदलकर अपने 6 पैर जमीन पर पटकती हुई पागुर करने लगती है। आप इससे कुछ मांग कर देखिए। ए जादुई 6 पैर वाली सोने की गाय, मुझे सोने का सिक्का दे। जादुई सुनहरी गाय मुंह खोलकर सोने के सिक्कों की भरमार करते हुए साधारण 6 पैर वाली गाय में बदल जाती है। फिर सरपंच कहता है, हरिया, गोमती, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास ये 6 पैरों वाली जादुई गाय है। सो तो है मालिक, हमारी जादुई 6 पैर वाली गाय ने हमारी बिगड़ी अवस्था को सुधार दिया है। अब तुम्हारी बारी है इस गांव की स्थिति को सुधारने की। पहले यहाँ इतना धन धान्य नहीं था कि गांव का विकास हो सके, लेकिन इस 6 पैर वाली गाय के जादू से ये सब संभव है। गांव के विकास के लिए तुम हमारी मदद करोगी ना लाली? ये सुन उनकी जादुई 6 पैर वाली गाय सिंग हिलाकर हामी भरती है। लाली, हमें ढेर सारे सोने के सिक्के दो ताकि हम गांव के विकास का कार्य शुरू कर सकें।
लाली अपने मुंह से एक साथ सैकड़ों सोने के सिक्के उगलने लगती है। फिर गौशाला सिक्कों से लबालब भर जाता है, जिन्हें बेचकर वो गांव में विद्यालय, शौचालय, सड़क निर्माण इत्यादि का कार्य करते हैं और उस 6 पैर वाली गाय को गौ माता कहकर पूजने लगते हैं, जिसे देख अंत में जलोकड़ी फुलवा कहती है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अगर मुझे पता होता कि ये 6 पैरों वाली गाय तोता भाड़ नहीं बल्कि कुबेर का खजाना है तो इसको लेकर कहीं पुर हो जाती, लेकिन अब पछताने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं। 3 जादुई लहंगा। मायापुरी गांव में स्वर्णा, शुगना और रचना नाम की 3 बहनें संग रहा करती थीं। उनके स्वभाव में जमीन आसमान जितना फर्क था। जहां स्वर्णा एकदम शांत स्वभाव की थी, वहीं रचना एकदम घमंडी और सपनों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी। उसी का रुझान शुगना में भी शामिल था। तीनों बहनें बेहद छोटी ही थीं जब उनकी मां इंदिरा का एक गंभीर बीमारी के कारणवश स्वर्गवास हो गया था। उनके पिता गिरिधारी ने उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की, जिसमें उसने अपने जीवन भर की जमा पूंजी झोंक दी, मगर इंदिरा को बचा नहीं पाया। पत्नी की मृत्यु के शोक में गिरिधारी ने भी बिछौना पकड़ लिया। ऐसे में घर बार की जिम्मेदारी बड़ी बहन स्वर्णा के सिर पर आ पड़ी। वो छोटा मोटा कामकाज करके बीमार पिता और बहनों की भूख मिटाने का बंदोबस्त करती थी। एक सांझ गिरिधारी की तबीयत बेहद बिगड़ जाती है। अरे स्वर्णा बिटिया, अरे भाई मेरे पास आ जाया, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। स्वर्णा की आंखों में लबालब आंसू भरा हुआ था। वो सिसकते हुए कहती है, पिताजी कुछ नहीं होगा आपको, गहरी सांस भरिए पिताजी, गहरी सांस भरिए। मेरा बुलावा आ गया है, मगर जाने से पहले एक रहस्य तुझसे साझा करते जा रहा हूँ। तुम तीनों सालों से मुझसे पूछती आ रही हो ना कि उस संदूक में क्या खास है। दरअसल उसके भीतर तुम्हारी माँ के लाल, गुलाबी और सुनहरे रंग का 3 दुल्हन लहंगे हैं, जो तुम्हारी माँ को भेंट में मिला था। तुम्हारी माँ ने मरते दफा मुझे ये कहा था कि मैं उन तीनों लहंगों को तुम बहनों में बंटवारा कर दूं। स्वर्णा, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये कहकर गिरधारी दम तोड़ देता है। पिता की मौत से स्वर्णा को गहरा सदमा पहुंचता है। 2 दिन बाद पिताजी ने जाते समय इस संदूक में बंद लहंगे का जिक्र किया था। स्वर्णा जैसे ही संदूक खोलती है, तीनों लहंगों की चमक उसकी आंखों को चकाचौंध करने लगती है। स्वर्णा तीनों लहंगों को सीने से लगाकर उनका बखान करती हुई कहती है, वो कितनी सुंदर बेला रही होगी ना शगना, रचना, जब ये लहंगे माँ ने ब्याह में पहने होंगे। जरूर माँ ने शादी के रोज ही लाल जोड़ा ही या फिर ये गुलाबी लहंगा पहना होगा। स्वर्णा अपनी दोनों बहनों को निहारते हुए कहती है, अरे क्या बात है, तुमको ये लहंगे देखकर खुशी नहीं हुई? इसमें खुश होने जैसा है ही क्या? आज के नए जमाने में भला इन फीके पुराने लहंगों को कौन पूछता है? जिस हिसाब से पिताजी ने इन लहंगों के प्रति प्रसंग जताया था, मैंने तो सोचा जरूर इसमें हीरे मोती जड़े होंगे, मगर सारी आशा निराशा में बदल गई। स्वर्णा उन तीनों बहनों को सीने से समेटे अपनी माँ को याद करती हुई आंसू बहाती है। जैसे उसके आंसू की बूंद उन लहंगों पर पड़ती है, एक तेज चमक घर को चकाचौंध करती हुई उन तीनों लहंगों में समा जाती है, जिसके साथ वो तीनों लहंगे सोने, चांदी और हीरे के लहंगे में बदल जाते हैं और एक आवाज पूरे घर में गूंज उठती है, स्वर्णा, माँ ये आपके स्वर है ना? हाँ स्वर्णा, ये मैं हूँ। अब से ये 3 लहंगे साधारण नहीं बल्कि जादुई सोने, चांदी और हीरे के जादुई लहंगे में बदल चुके हैं। जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता होगी, ये जादुई लहंगे उसे पूरा करेंगे। ये सुनकर स्वर्णा की दोनों बहनों के भीतर घनघोर लालच समा जाता है। दोनों झट से 2 लहंगों को चुनकर कहती हैं, ये सुनहरा सोने का लहंगा मेरा हुआ और ये हीरे वाला लहंगा मेरा। बाकी ये चांदी वाला लहंगा तुम रखो स्वर्णा, ये तुम भरी सुंदर लगेगा। रचना और शुगना अपने जादुई लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़े होकर कहती हैं, हीरे तो एकदम शीशे के जैसे चमक रहे हैं, मेरा रूप मगर अभी कुछ अधूरा है। गहने के बिना लहंगा कुछ ज्यादा नहीं जच रहा। क्यों ना हम अपने जादुई लहंगे से कुछ मांग कर देखें, हमको इस लहंगे का पुख्ता प्रमाण भी पता चल जाएगा। ए मेरे जादुई सोने के सुनहरे लहंगे,
जल्दी से मुझे सोने के सुंदर गहने दो। मेरे हीरे के लहंगे, जल्दी से मुझे भी हीरो का हार और सर का सुंदर ताज दे। दोनों जादुई लहंगे एक साथ चमक उठते हैं। सोने का लहंगा शुगना को ढेर सारे सोने के जेवर देता है और हीरे का लहंगा रचना को चमचमाता हीरे का हार और ताज मुहैया कराता है, जिसे दोनों बहनें अपनी साज सजावट करने लग जाती हैं। मगर स्वर्णा उन दोनों को एकटक निहार रही थी। ये देखकर रचना कहती है, स्वर्णा, हमारे जादुई लहंगे तो ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? लगता है शायद तुम अपनी जादुई चांदी के लहंगे से संतुष्ट नहीं हो। ऐसा नहीं है, मैं अपनी जादुई लहंगे को पाकर बेहद खुश हूँ, मगर इसलिए नहीं कि ये जादुई है, बल्कि इसीलिए कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगले भोर एक भिखारी उनके घर का किवाड़ खटखटाकर कहता है, अरे कोई है इस घर में रहने वाला बड़ा दिल वाला? इस भूखे भिखारी को भोजन करा दो। आवाज सुनकर तीनों बहनें बाहर आती हैं। शुगना और रचना भिखारी को देख नाक भौं सिकोड़ते हुए कहती हैं, अरे ओ भूखे भिखारी, यहाँ क्या भंडारा बट रहा है जो चले आए झोली फैलाए? अरे तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? एक भूखे का पेट भरना पुण्य का काम होता है, और फिर हमारे पास 3 जादुई लहंगे हैं। स्वर्णा, हम अपने जादुई लहंगे का इस्तेमाल सिर्फ अपने शौक को पूरा करने में करेंगे। तुम्हें दानी बनने का शौक है तो बनो। ये कहकर वो दोनों भीतर चली जाती हैं। बाबा, जरा आप यहीं ठहरिए। स्वर्णा अपने जादुई लहंगे को लेकर बाबा के पास दरवाजे पर आती है, जहाँ भिखारी कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम भोजन का प्रबंध करने भीतर गई थी। बाबा, ये एक जादुई लहंगा है। मगर ये तो एकदम साधारण जान पड़ रहा है। ये मेरे जादुई लहंगे, जरा अपना करिश्मा तो दिखाना। एकाएक जादुई लहंगा निचले छोर से ऊपर तक चकाचौंध चमक की आगोश में भरकर सैकड़ों चांदी के चमकीले सिक्के बरसाने लगता है। इन सारे सिक्कों को आप रख लीजिए। समय गुजरता जा रहा था। जहां एक ओर जादुई लहंगे से रचना और शुगना अपना स्वार्थ साध रही थी, वहीं दूसरी ओर स्वर्णा अपने जादुई लहंगे से जरूरतमंद की मदद किया करती थी। एक सवेरे सत्यपाल और रामदीन स्वर्णा के पास आते हैं। उन्हें आता देख शुगना और रचना ताने भर स्वर से कहती हैं, अरे क्या बात है, आज ये 2 हंसों का जोड़ा इतनी सवेरे हमारे पास क्या लेने आया है? रामदीन काका, सत्यपाल चाचा, कोई खास काम था क्या? मुझे बुला लिया होता। अरे बिटिया, पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है कि तुम तीनों के पास जादुई लहंगा है। कल हमारे गांव में गरीब लड़कियों का सम्मेलन शादी है। सारा बंदोबस्त तो हो गया है। अगर तुम लहंगे का भार उठा लेती तो भला हो जाता। आप दोनों बेफिक्र रहिए, सभी दुल्हनों के जोड़ों का बंदोबस्त हो जाएगा। उनके जाते ही दोनों बहनें स्वर्णा पर बरसते हुए कहती हैं, अरे तुमने क्या इन भिखारियों का बीड़ा उठा रखा है? अगर तुम्हें दयावान बनने का शौक है तो अपना जादुई लहंगा उन्हें दान में क्यों नहीं दे देती? मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये लहंगा माँ की निशानी है, मगर मैं इसे अंत तक गरीब की मदद में भरसक इस्तेमाल करूंगी, भले ही तुम दोनों मेरा साथ दो या ना दो। स्वर्णा अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे मेरे जादुई लहंगे, आज मुझे तुम्हारी सख्त मदद चाहिए। मुझे चांदी के इतने सिक्के दो जिससे कि मैं उन लड़कियों की शादी का लहंगा तोहफे में उन्हें दे सकूं। स्वर्णा के स्वर खत्म होते ही उसका जादुई लहंगा एकाएक सोने, चांदी और हीरे एक साथ बरसाने लगता है। तभी उसकी बहनें रोते हुए वहां आकर कहती हैं, स्वर्णा, जाने कैसे हमारा लहंगा ओझल हो गया। हाँ, अब हम अपने शौक कैसे पूरे करेंगी? तभी एक बार फिर इंद्र की आवाज सुनाई देती है, शुगना और रचना, तुमने अपने जादुई लहंगे से सिर्फ अपना स्वार्थ साधा, फिर भी तुम्हें एक मौका मिला, तुमने उसे भी गवा दिया। इसलिए अब उन 3 जादुई लहंगे की शक्तियां स्वर्णा के जादुई लहंगे में समाहित हो चुकी हैं, क्योंकि इसने निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की। उस पल दोनों बहनों के चेहरे पर अहंकार होने का बड़ा पछतावा साफ तौर से दिखाई पड़ रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी धन का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बेहतर जीवन का पासा किस पल पलटकर बदतर जीवन में बदल जाए। गर्मी से परेशान चुड़ैल। ज्वालापुर गांव में रहने वाले लोग काफी खुशहाल और समृद्ध थे। सभी के घरों में सालों पहले शौचालय और बाथरूम का निर्माण हो चुका था। मई का भरपूर गर्मी भरा महीना शुरू हो चुका था। धरती तवे की तरह तप रही थी।
सभी जने अपने घरों में बैठे हुए थे। तभी ललिता पसीना पोंछते हुए कहती है, हाय राम, इस जेठ की गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया। पंखे की हवा में भी शरीर आलू की तरह उबल रहा है। उफ, ये गर्मी जान लेकर छोड़ेगी। ललिता ऐसा कह रही होती है कि तभी उसका पति मंगल घर के अंदर आता है और ललिता कहती है, हाय हाय, बेड़ा गर्क हो इस गर्मी का। अरे आप तो सर से पांव तक पसीने से नहा चुके हैं। कहा था ना मैंने, सुबह की दोपहर में घर मत लौटना, किसी पेड़ की छाए में बैठ जाना। आसमान में बैठे सूर्य देवता आज मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। पूरा शरीर कड़कड़ाती धूप से जल गया है। जरा इनामों का पन्ना बना दो, लगता है मुझे लू लग गई है। ठीक है, तब तक आप बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से नहा लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। ज्वालापुर गांव में सैकड़ों सालों में पहली दफा गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा था। हर दिन बीतने के साथ गर्मी का पारा और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। गांव से बाहर कुछ दूर पर एक घना जंगल था, जहां एक पुराने घने से बरगद के पेड़ पर एक भयानक चुड़ैल रहती थी, जो बढ़ती गर्मी से परेशान होकर कहती है, हाय रे, इस बेतहाशा गर्मी ने तो मुझ चुड़ैल का जीना दुश्वार कर दिया। ये चुपती जलती गर्मी से बचने के लिए अब तो मुझे जंगल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। चुड़ैल पेड़ों से उछलती कूदती जंगल से बाहर निकल पड़ती है और चारों तरफ देखकर कहती है, ये गांव वाले कितने कंजर हैं। चुड़ैल के लिए ना कोई तालाब बनवाया है ना कुआं। कई वर्षों से मैं नहाई भी नहीं हूँ। सोचा था आज नहाकर अपने पाप धो लूंगी। इतने लोगों का खून जो बहाया है। चुड़ैल उड़ती हुई और आगे तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसे एक बहुत ही पुराना पोखर नजर आता है, जो बहुत ही कूड़े कचरे से भरा होता है और उसका पानी एकदम काला होता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, ये तो वही कहावत हो गई, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। हाय रे दैया, ये दिन आ गए हैं क्या मेरे, जो मुझे इस मैली गंगा में नहाना पड़ेगा। ऐसे में ज्वालापुरी के गांव वाले आखिर नहाते धोते कैसे हैं। आज की रात ये पता लगा कर ही रहूंगी। थोड़ी देर में चारों ओर रात का अंधेरा छा जाता है और चुड़ैल तेजी से उड़ती हुई गांव की तरफ बढ़ते हुए हाथों से हवा करती हुई कहती है, हाय ये गर्मी मुझे सर से पांव तक भिगोई चली जा रही है। लक चिक बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। पूरा गांव रात के समय अपने घरों में बाहर चबूतरों पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। तभी चुड़ैल कहती है, अब मैं मिस्टर इंडिया की तरह इनकी आंखों के सामने से गुजरूंगी और इन्हें दिखाई भी नहीं दूंगी। चुड़ैल रामधन नाम के युवक के घर में घुसकर चारों ओर नजरें दौड़ाने लगती है। तभी नल की आवाज सुनकर वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और कहती है, अरे वाह, यहाँ तो दूध के जैसा सफेद पानी है जो बेमतलब का बह रहा है। ये बेपरवाह गांव वाले नल खुला छोड़कर हवा खाने में लगे, क्यों ना मैं नहा लूं। चुड़ैल नहा धोकर बाथरूम गंदा करके कहती है, अरे वाह, ये बाथरूम तो मेरे मतलब की जान पड़ती है। अब गर्मी बीतने तक मैं ज्वालापुरी गांव के बाथरूम पर ही कब्जा करके रहूंगी। उसे मुझे गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर चुड़ैल छत से चिपककर पंखे की हवा खाने लगती है और जब रामधन नहाने के लिए बाथरूम में आता है तो कहता है, अरे ये घर का बाथरूम है कि सरकारी स्नान घर? इतना गंदा कैसे मचा हुआ है यहाँ? कौन बदबूदार विकट प्राणी अपने शरीर का सालों का मैल झाड़ गया है। अब मैं सालों से नहीं नहाई थी तो थोड़ी बहुत गंदगी तो मचेगी ही ना। आधी रात जब सारा गांव गहरी नींद में होता है तभी गर्मी से परेशान होकर चुड़ैल की आंख खुलती है और वो कहती है, गर्मी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। पूरा शरीर पसीने से चिपचिपा रहा है। मेरा बस चलता तो गर्मी का नामो निशान मिटा दूं, पर अभी मुझे नहाने की जरूरत है। चुड़ैल पसीना पोंछते हुए बाथरूम में जाती है तो नल में पानी न आता देखकर मंगल और सरिता के बंद दरवाजे से अंदर घुसकर कहती है, देखो तो जरा इनको, इस उबाल भरी गर्मी में भी ये दोनों कैसे फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह चिपक कर सो रहे हुए हैं। खैर मुझे तो नहाना है। चुड़ैल बाथरूम में घुसकर खुशी से नहाते हुए कहती है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। आवाज सुनकर सो रहे मंगल की नींद खुल जाती है और वो कहता है, सरिता तो मेरे बगल में सो रही है, फिर बाथरूम में कौन हो सकता है? कहीं गलती से नल तो खुला नहीं छूट गया है। मंगल जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो भयानक चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और चुड़ैल उससे बोलती है, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। क्यों री मंगल,
आधी रात को तेरे कलेजे में कौन सी बेचैनी उठी थी जो मरने के लिए यहाँ चला आया? अरे सरिता, सरिता उठो, हमारे बाथरूम में चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। चुड़ैल गुस्से में बौखलाकर उसे मार देती है और सुबह उसकी लाश देखकर सारे गांव वाले चिंतित होकर कहते हैं, इतनी बेरहमी से किसने मंगल को मार दिया? पता नहीं मुखिया जी, किसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। संभालो सरिता। ऐसे ही हर रात गांव का कोई न कोई शख्स अपनी जान गंवा रहा था। एक रात चुड़ैल गांव में रहने वाले सुमित के बाथरूम में नहाकर कहती है, अरे ये बाथरूम तो बड़ा ही शानदार है, संगे मरमर पत्थर से जो बना है। जरा इस शीशे में अपने हुस्न का दीदार तो कर लूं, नहा धोकर कैसी लग रही हूँ। चुड़ैल शीशे के आगे अपना चेहरा निहारते हुए कहती है, अरे मैं तो परम सुंदरी लग रही हूँ। हाथों में तौलिया लिए हुए सुमित दरवाजा खोलता है और चुड़ैल को देखकर स्तब्ध रह जाता है कि चुड़ैल कहती है, तुम्हारी मजाल कैसे हुई मेरे सौंदर्य के बीच में कलर डालने की? अब तुम मरोगे। बचाओ माँ, बाथरूम में चुड़ैल घुस आई है। गुस्से में लाल पीली हुई चुड़ैल सुमित को मार डालती है और ये मंजर देखकर उसकी माँ धनिया भागकर सबको इकट्ठा करती है और मुखिया कहता है, क्या बात है धनिया, इतनी रात को सबको यहाँ बटोरने का क्या मतलब? मुखिया जी, गांव के सब लोगों को चुड़ैल मार रही है। वो गर्मी वाली चुड़ैल है। चुड़ैल को भी हम इंसानों की तरह गर्मी लगती है और हमारे गांव में कोई भी तालाब या नहर नहीं है। शायद इस चुड़ैल ने हम सभी के बाथरूम पर कब्जा कर लिया है। कल भोर होने को ही हम इसका निवारण करेंगे। अगली सुबह सभी लोग गंदे पड़े हुए पुराने पोखर को साफ करवाकर वहां पानी भरवा देते हैं और चुड़ैल को पुकार कर कहते हैं, ओ गर्मी वाली चुड़ैल, कहाँ है तू? बाहर निकल। चुड़ैल उनके पास आकर कहती है, एक तो मैं इस घनघोर गर्मी से परेशान हूँ, तुम लोग मुझे बुलावा क्यों भेज रहे हो? देख चुड़ैल, तू हमारे ज्वालापुर गांव से चली जा। हमने गांव के बाहर वाला पोखर तेरे रोजमर्रा के लिए साफ करवा दिया है। अगर ये शुभ काम तुम पहले ही करवा देते तो इतने गांव वालों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। अच्छा अब मैं चलती हूँ, चुपती जलती गर्मी से मेरे तन बदन में आग लग रही है। आज उस पोखर में नहाकर खूब मजे करूंगी। इस तरह गांव के लोग गर्मी से परेशान चुड़ैल के लिए पोखर साफ करवाकर हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लेते हैं।